हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। ये हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास होगी। इससे पहले हम ज्योग्राफी के 5 क्लास और इंडियन पॉलिटी की 5 क्लास कर चुके हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो प्लेलिस्ट से देख ले। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि हिस्ट्री होता क्या है। हिस्ट्री में सारी चीज़ों को हम नहीं रख सकते हैं, तो आइए समझते हैं कि हिस्ट्री होता क्या है। द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, यानी जो पास्ट यानी जो बीत चुका है उसी को पास्ट बोलते हैं। प्रेजेंट जो चल रहा है और जो आने वाला है उसको फ्यूचर, यानी जो बीत चुका है उसी को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। यानी अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, ये समझते हैं। लेकिन इतिहास में रखेंगे किसको? इतिहास में सारी चीज़ों को रख लेंगे। कल बिल्ली दूध पी गई उसको भी इतिहास में रख देंगे, ऐसा नहीं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसी को इतिहास में रखते हैं। तो अतीत में जो भी घटना हुई है वो जो इम्पोर्टेंट है उसी को हिस्ट्री में रखते हैं, और उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, यानी हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। जो हिस्ट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, मतलब ग्रीक वर्ड से बना हुआ है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया जो ग्रीक वर्ड है उसी से बना है। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च मतलब कोई भी चीज़ों को रिसर्च यानी दोबारा सर्च किया जाता है, उसके बारे में अच्छे से सर्च किया जाता है। इंक्वायरी मतलब होता है उसके बारे में अच्छे से इंक्वायरी किया जाता है कि हाँ ये चीज़ें हुई थी या नहीं। और इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। आप लोग सीआईडी देखते होंगे तो उसमें डॉक्टर प्रद्युम्न है, कहते हैं दया पता लगाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं बहुत बड़े लेवल पे। यानी तो हिस्ट्री होता क्या है? तो हिस्ट्री होता है जो उसको क्या बोल सकते हैं, तो द नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज हिस्ट्री। यानी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो नॉलेज मिलता है, एक्वायर किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। तो इतिहास के जनक कौन है? वो है हेरोडोटस। यानी इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस थे। है ये कहाँ के थे? ये ग्रीक के थे। ये कहाँ के थे? ग्रीक के थे। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री किन को कहा जाता है? हेरोडोटस। अब याद करने का तरीका क्या है? यहाँ पर देखेंगे तो हिस्ट्री का एच पहले होता है और हेरोडोटस में भी पहले एच होता है। तो एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस। आप समझ गए होंगे कि हिस्ट्री के जनक कौन है। तो हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस है। लेकिन कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन भी तो होगा कि हेरोडोटस को ही हिस्ट्री के जनक क्यों कहा जाता है। तो इन्होंने 430 बीसी यानी 430 ईसा के जन्म के पहले एक किताब लिखी थी जिसका क्या नाम था? हिस्ट्रीज नाम था। क्या नाम था? हिस्ट्रीज नाम था। और इस हिस्ट्रीज बुक में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था? तो उसमें ग्रीक और ईरान में जो युद्ध हुआ था उसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें वो प्रदर्शन किया था। उसमें लिखा हुआ था, एक एक चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से रखा था, इसलिए इनको हिस्ट्री के जनक कहा जाता है। इतिहास के विभाजन कितने आधारों पर कर सकते हैं? तो पहला आधार जो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी समय के आधार पे है। यानी जो हमारा हिस्ट्री का जो पहला विभाजन है किस आधार पे है? वो समय के आधार पे है। और उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, दूसरा कौन सा है? मिडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा कौन सा है? मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। यानी समय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जो हमारा दूसरा कैटेगरी है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन यानी धर्म के आधार पे है। जो पहला, इसमें भी कितने हैं? इसमें भी 3 है। पहला जो है वो हिंदू यानी हिंदू काल है, जो दूसरा है वो मुस्लिम काल है, और तीसरा ब्रिटिश काल है, यानी जब अंग्रेज आ गए थे उस समय की बात है। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का विभाजन का जो तीसरा आधार है, बेसिस है, वो क्या है? वो तीसरा आधार क्या है? सोर्स है यानी स्रोत है। और सोर्स के आधार पे ही हिस्ट्री को हम चंपारण एकेडमी पे पढ़ने वाले हैं। आइए सोर्स के आधार पे हम हिस्ट्री का डिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ने वाले हैं। सोर्स के आधार पर हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है? तो सोर्स के आधार पर भी हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्राग ऐतिहासिक काल है, जो दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल है, और जो तीसरा है वो हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल है। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको क्या कहा जाता है? इसको स्टोन एज यानी पाषाण काल भी कहा जाता है।
प्री हिस्टोरिक पीरियड को पाषाण काल क्यों कहा जाता है, स्टोन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो भी वस्तुएं यूज की जाती थी वो मोस्टली पत्थर की बनी होती थी, इसीलिए इसको पाषाण काल यानी स्टोन एज कहा जाता है। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला जो होगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर या ताम्र पाषाण काल। यानी जो प्री हिस्टोरिक होगा उसको हम कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। पहला क्या है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र या उत्तर पाषाण काल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड और कैल्कोलिथिक पीरियड या कॉपर एज। जो दूसरा हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी अधैतिहासिक काल है, इसमें मेनली हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जो तीसरा हमारा कैटेगरी है हिस्टोरिक पीरियड यानी ऐतिहासिक काल, इसमें हम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में देखेंगे हम उत्तर भारत के राजा और दक्षिण भारत के राजा। मध्यकालीन में हम देखेंगे मुस्लिम जो शासक थे उनके बारे में। और आधुनिक काल में जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आज की क्लास से आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ने वाले हैं। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम प्री हिस्टोरिक यानी प्राग ऐतिहासिक काल को अच्छे से यानी डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक दिन का ही टॉपिक है, एक दिन में ये चारों जो आपको टॉपिक सब टॉपिक दिख रहा है ये कंप्लीट हो जाएंगे। जो दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है ये मुश्किल से 5 या 6 दिन लगेगा, 5 या 6 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक काल है ये 5 महीना हमारा टॉपिक चलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये वीडियो उन तमाम दोस्त यार और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि चंपारण एकेडमी पे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।